हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 7। इससे पहले हमारे 6 पार्ट यानी कि 6 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी 6 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले एक साल के रेलवे पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो ये ऐसा किया है पंजाब सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी अभी भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन लाया जिसके तहत जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनमें से जो गरीब व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग में से जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको सभी क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि ये जो बिल आया है नया, इसके तहत सामान्य वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं उनको कितने परसेंट का आरक्षण मिलेगा? तो 10%। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बिल लाया गया है कौन से नंबर का, यानी कि किस नंबर का संविधान संशोधन है? तो ये है 124वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर बात की जाए एक्ट यानी कि संविधान बिल की, ये कौन सा एक्ट है? तो ये है एक्ट 103। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। संविधान संशोधन कौन बिल कौन सा है? 124। और संविधान नियम कौन सा है? 103। और इस जो 10% का आरक्षण लागू किया गया इसके पक्ष में यानी कि समर्थन में जो वोटें पड़ी थी वो पड़ी थी 333, और इसके विरोध में जो वोटें पड़ी थी वो पड़ी थी 3 वोटें। और इसको लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया है वो बन गया है गुजरात। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो 10% का आरक्षण लागू किया है भारत सरकार ने, इसको सबसे पहले लागू करने वाला भारत का जो राज्य बना है वो बना है गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आईटीएम त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये अगर आप इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आपको इसी से पता चल जाएगा इसका किस देश से संबंधित है। आई का मतलब है इंडिया, टी का मतलब है थाईलैंड, एम का मतलब है म्यांमार। तो इसका संबंध है भारत, थाईलैंड और म्यांमार यानी कि उपयुक्त सभी। और जो थाईलैंड म्यांमार हैं ये दोनों एशियन देश हैं, इसके साथ साथ भारत भी एक साउथ एशिया का देश है। थाईलैंड और म्यांमार दोनों आसियान देश के जो कंट्रीज हैं उनके मेंबर हैं, भारत आसियान कंट्रीज का मेंबर नहीं है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है, म्यांमार की राजधानी जो है नयपैदा है। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विन मिंट। और इससे इंपॉर्टेंट यहाँ की एक और लेडी है जिनको आपको याद रखना, जिनका नाम है आंग सान सूकी। म्यांमार की जो स्टेट काउंसलर हैं उनका नाम है आंग सान सूकी। ये क्यों इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यांमार में एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है रखीनी। रखीनी राज्य में मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा, तो उसको ये बचाने के लिए जो आंग सान सूकी हैं स्टेट काउंसलर, ये नाकाम रही, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है 2018 पिछले 2 साल से। इसलिए जो फ्रांस देश है, तो फ्रांस देश ने आंग सान सूकी को दिया था पेरिस फ्रीडम प्रेसिडेंशियल अवार्ड, तो ये वापस ले लिया। इसके अलावा कनाडा ने आंग सान सूकी को दिया था ऑनरेरी सिटीजनशिप, वो भी वापस ले लिया है। इसके अलावा 2018 में ये भी चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा रही कि जो आंग सान सूकी हैं म्यांमार की स्टेट काउंसलर, तो उनको जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो भी वापस ले लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये कि आंग सान सूकी म्यांमार की हैं कौन? स्टेट काउंसलर। जैसे भारत में जब मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री, तो सोनिया गांधी थी उनको गाइड करने वाली, यानी कि सोनिया गांधी मेन लीडर समझिए और मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री। उसी प्रकार जो म्यांमार देश है वहाँ की जो आंग सान सूकी हैं स्टेट काउंसलर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के देश में पहली बार जल संरक्षण शुल्क यानी कि टैक्स शुरुआत करने की मंजूरी दे दी है। तो ये आपको बताना, ये जो पहली बार जल संरक्षण शुल्क लगेगा ये कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 जून 2019 से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और हमारे वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण और सड़क परिवहन मंत्री जो हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा स्वच्छ एवं पेयजल मंत्री हैं उमा भारती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
53। हाल ही में चर्चा में रहा स्पेसशिप 2 का संबंध निम्नलिखित में से कथन में से किससे? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। स्पेसशिप 2 जो है यह कैलिफोर्निया की वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी द्वारा बनाया गया विमान है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा है यह अब तक की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है इसने 51 माइल की ऊंचाई उड़कर नया इतिहास रच दिया, ये भी ऑप्शन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब इसके अलावा 2-3 कंपनियां हैं स्पेस से रिलेटेड जो कि आप एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। पहली कंपनी स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो स्पेस एक्स जो कंपनी है ये अमेरिका की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसके फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। स्पेस एक्स कंपनी जो है इसके फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। इसके अलावा इनकी 2 कंपनियां और हैं, टेस्ला कंपनी, द बोरिंग कंपनी। तो ये टेस्ला और द बोरिंग कंपनी के भी फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। तो ये तीनों जो कंपनियां हैं स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, इन तीनों के फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। अगली इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो है बोइंग। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी है बोइंग, और ये भी अमेरिकन कंपनी है। इसके अलावा जो इस समय भारत में सबसे ज़्यादा न्यूज में है, चर्चा में, रफाल डील। तो रफाल डील का जो केस है न्यूज में सबसे ज़्यादा, तो ये जो रफाल फाइटर हैं इनको बनाया है डैसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रफाल फाइटर यानी कि जेट विमान है इनको कौन सी कंपनी बना रहा? तो इनको बना रही डैसाल्ट एविएशन जो कि एक फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस देश ने भारत की नई मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब ये भी जो भारत की नई मुद्रा है 200 और 2000 की जो करेंसी है इसको लेने से मना कर दिया है नेपाल देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्यादेवी भंडारी। और नेपाल के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा बने हैं नेपाल के अभी नए मुख्य न्यायाधीश। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। इसके अलावा 2018 का जो बिम्स्टेक सम्मेलन था वो भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त वृद्ध जनों को लाभ देने के लिए ये किस राज्य ने घोषणा की है? तो जो मधु बाबू पेंशन है ये जो योजना है ये उड़ीसा राज्य की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। और अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की, और इसमें भारत रहा 5वें नंबर पर। इसके अलावा उड़ीसा ने एक स्कीम चलाया है जिसका नाम है अम्मा गांव अम्मा विकास योजना। इसके अलावा उड़ीसा ने एक और स्कीम चलाया जिसका नाम है पीथा योजना, और एक और योजना आपको याद रखना जिसका नाम है सौर जल निधि योजना। तो सौर जल निधि योजना, अम्मा गांव अम्मा विकास, मधु बाबू पेंशन योजना और पीठा योजना, ये सभी हैं उड़ीसा राज्य की योजनाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। इसके अलावा आपको 4 राज्यों के और मुख्यमंत्री याद रखने हैं, जैसे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, मिजोरम के जोरामथंगा, मध्य प्रदेश के कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, ये 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। यहाँ की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय वार्षिक हज 2019 पे समझौता किया है? तो ये किया है अभी सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है वो है रियाद, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। इसके अलावा सऊदी अरेबिया 2018 में सबसे ज़्यादा न्यूज में रहा, क्यों?
क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये कहा दिया है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ड्राइविंग कर सकती हैं। इससे पहले जो सऊदी अरेबिया की महिलाएं थीं वो ड्राइविंग नहीं कर सकती थी और स्टेडियम में मैच नहीं देख सकती थी। तो इन दोनों प्रतिबंधों को सऊदी अरेबिया ने हटा दिया है। अब वहाँ की महिलाएं स्टेडियम में जा सकती हैं और ड्राइविंग कर सकती हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद यहाँ के सिनेमा घर खोले गए। 35 साल से यहाँ के जो सिनेमा थे बंद थे, तो 35 साल बाद पहली बार 2018 में सऊदी अरेबिया के सिनेमा घर खोले गए। और यहाँ पे जब सिनेमा घर खोले गए तो पहली जो फिल्म दिखाई गई उसका नाम था ब्लैक पैंथर फिल्म, जो कि हॉलीवुड की थी। और जो पहली भारतीय फिल्म दिखाई गई वो थी साउथ इंडियन, जिसका नाम था काला, जिसके एक्टर थे रजनीकांत। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पहली भारतीय हिंदी फिल्म कौन सी सऊदी अरेबिया में दिखाई गई, तो उसका नाम था गोल्ड। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहली भारतीय फिल्म काला जो कि साउथ इंडियन है, और पहली भारतीय हिंदी फिल्म गोल्ड जिसके एक्टर हैं अक्षय कुमार। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में ने 2018 में पहली बार वैट टैक्स लगाया। जो वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी सऊदी अरेबिया ने पहली बार 2018 में लगाया है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। कतर देश अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ये इसलिए था क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक ग्रुप है, उससे इन्होंने अपना जो मेंबरशिप है त्याग दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2018 की विजेताओं की घोषणा की गई, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शरद पवार मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बिल्कुल बात सही है। अगला है गुलाब नबी आजाद शशिकांत दुबे और को उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार दिया गया राम देवी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। एकदम रटा होना चाहिए। जो हमारा संसद है इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और इसमें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 552। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? तो ये ऐसा किया है पहली बार दुनिया में रूस ने। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और जो व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल है, यानी कि जो राष्ट्रपति के रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। यहाँ एक जगह है जो कि अभी एग्जाम में पूछा गया था, रेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेड स्क्वायर किस देश में है? तो रेड स्क्वायर जैसे भारत में इंडिया गेट होता है, उसी प्रकार रूस में एक जगह है इसका जिसका नाम है रेड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए रेड स्क्वायर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रूस में। इसके अलावा 2018 के जो फीफा विश्व कप खेले गए वो भी रूस में खेले गए। और रूस की एक कंपनी है जो कि स्पेस एजेंसी है यहाँ की, उसका नाम है रोसकॉसमॉस। और यहाँ की एक आईटी कंपनी है, यानी मेनली जो है वो है जो एंटी सॉफ्टवेयर होती है उसकी कंपनी, जिसका नाम है कैस्पर की। तो कैस्पर की कंपनी जो है ये रूस की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में अमिताभ घोष को 54वें यानी कि 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसमें से कौन सा कथन सही? तो हम एक एक करके कथन देख लेते हैं। पहला है पहली बार अंग्रेजी भाषा के लेखक के लिए चुना गया। अगला है 2017 में कृष्ण सोबाती को दिया गया। चौथा है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में दिए गए थे वो दिए गए थे जी शंकर ग्रुप को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया अमिताभ घोष को। अब हम देख लेते हैं अमिताभ घोष की इंपॉर्टेंट रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी हैं अमिताभ घोष की इंपॉर्टेंट रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, रिवर स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये सभी हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें अमिताभ घोष की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है, तो राज्य की बात की जाए तो असम होगा आंसर। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो दार्जिलिंग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है असम राज्य में, और सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग क्षेत्र में, तो जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है, तो उगाई जाती है चीन में, और दूसरे नंबर पे है भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य ने संसद और ये शायद क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका जिसका आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63,
श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया उनका क्या नाम है? तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनका नाम था महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनका नाम है विक्रम राजपक्षे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो नए बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। इसके अलावा श्रीलंका में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने अगले 99 साल के लिए चीन को किराए पे दे दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ लिखा है चावल श्रेणी। तो चावल श्रेणी में जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है झारखंड राज्य को। झारखंड की जो राजधानी है रांची है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा झारखंड में एक एयरपोर्ट था जिसका नाम था देवगढ़ एयरपोर्ट। तो देवगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा अभी अभी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के दिवस पे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारत की सबसे ऊंची विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे ऊंची विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ बनी है? तो ये बनी है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, मानव रहित विमानों के निर्माण के लिए देश का पहला निजी कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रहित विमानों, अगर विमानों की बात की जाए तो भारत का जो पहला कारखाना बनेगा वो बनेगा हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव रहित वाहन यानी कि व्हीकल की बात की जाए तो मानव रहित पहली व्हीकल अनमैन्ड व्हीकल की जो फैक्ट्री भारत में पहली बार खोली जाएगी वो बनेगी कोटा राजस्थान में। तो विमानों के लिए जो पहली फैक्ट्री बनी वो बनी है हैदराबाद में, और वाहनों के लिए जो पहली फैक्ट्री बनी है अनमैन्ड व्हीकल के लिए फैक्ट्री वो है कोलकाता राजस्थान में। इसके अलावा हैदराबाद अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ एक अस्पताल पड़ता है जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल। तो MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पड़ता है और ये अभी अभी आया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट हैं यहाँ के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं जिनका नाम है TB राधाकृष्णन। और आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 जीतने वाली पहली भारत की खिलाड़ी कौन बन गई? तो BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसको पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जीतने वाली, जिनका नाम है PV सिंधु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और PV सिंधु ने फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में हराया जापान की खिलाड़ी जिनका नाम है नजोमी ओकुहारा को। और PV सिंधु जो हैं ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर से हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनके जो कोच हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। इसके अलावा 2 खिलाड़ी और आपको याद रखना बैडमिंटन के, एक सानिया नेहवाल, दूसरे खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बरी। श्रीकांत किदाम्बरी, सानिया नेहवाल और PV सिंधु, इन तीनों के जो कोच हैं उनका नाम है पुलेला चंद गोपी। अगला क्वेश्चन, किस जगह पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भारत का पहला जो रेल यूनिवर्सिटी यानी कि रेल विश्वविद्यालय बना है वो बना है गुजरात बड़ोदरा में। इसके अलावा भारत का जो पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी मणिपुर में। इसके अलावा भारत जो हरियाणा राज्य में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सोनीपत। तो सोनीपत में बनेगा भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। और आंध्र प्रदेश में बनेगा भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश में ही बनेगा भारत का पहला गेमिंग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में बनेगा भारत का पहला बुद्ध धर्म के लिए विश्वविद्यालय। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
पहला रेल विश्वविद्यालय बना बड़ोदरा में, और पहले गेमिंग यूनिवर्सिटी बनेगी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पहला जनजाति विश्वविद्यालय भी बनेगा आंध्र प्रदेश में, और पहला बुद्ध धर्म के लिए जो विश्वविद्यालय बनेगा वो बनेगा त्रिपुरा में, और भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी है सोनीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन नंबर, और ये एक और बात, जो गांधीनगर है, ये गांधीनगर एक है जो कि गुजरात की राजधानी है। इसके अलावा गांधीनगर एक रेलवे स्टेशन है जो कि पड़ता है राजस्थान में जयपुर शहर के अंतर्गत। तो गांधीनगर जो राजस्थान वाला है वो भारत का दूसरा रेलवे स्टेशन है जो कि 100% महिलाओं द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 68, निम्न में से किसने महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की? तो महिला किसान पुरस्कार जो है इसको चलाया है अभी दूरदर्शन किसान चैनल ने, और दूरदर्शन किसान चैनल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है अमिताभ बच्चन। इसके अलावा जो डीडी न्यूज है यानी कि जो दूरदर्शन है हमारा, उसकी जो सीईओ हैं उनका नाम है सुप्रिया दास, और इस प्रसार भारती जो कि दूरदर्शन है उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है शशि शेखर वेम्पाती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मेघदातु परियोजना का संबंध किस कथन से है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। मेघदातु परियोजना यह एक पेयजल परियोजना है, इसका निर्माण कावेरी नदी पर होना प्रस्तावित है, और यह कर्नाटक सरकार की परियोजना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि कावेरी नदी जल विवाद जो है ये किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसके अलावा महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है, और मांडोवी नदी जो जल विवाद है वो कर्नाटक और गोवा के बीच है, और नर्मदा नदी जल विवाद है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर 15 से 16 दिसंबर 2018 को डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण के नामक विषय पर जो भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के कमलनाथ, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत, और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है जोरामथंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीत लिया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का 2018 का जो खिताब जीता है इनका नाम है श्री सैनी। इससे मिलता जुलता एक और नाम है जो है फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया 2018 बनी अनुकृति व्यास जो कि तमिलनाडु राज्य की हैं, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है श्री सैनी। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2018 जो बनी उनका नाम वेनेसा पोंस जो कि मेक्सिको देश की हैं, और मिस यूनिवर्स 2018 बनी है कैटरीना ग्रे जो कि फिलीपींस देश की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में खबरों में रहा अटल आयुष्मान योजना का संबंध किससे है? तो जो अटल आयुष्मान योजना ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत 1350 रोगों का इलाज किया जाएगा, और यह योजना जो है उत्तराखंड के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली भारत की पहला राज्य बन गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, अटल आयुष्मान योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, जनवरी में 106वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान कहाँ आयोजित किया गया? तो 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया पंजाब के शहर जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में आयोजित किया गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां कार्यक्रम, और इसका जो थीम यानी कि विषय था वो था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, खतरों में रहा एटना ज्वालामुखी का संबंध किस देश है? तो जो एटना ज्वालामुखी है इसका संबंध है इटली से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है ये दिया गया लक्ष्मीकांत कुदलकर को, और उषा तिमोथी को दिया गया मोहम्मद रफ़ी अवार्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है पुणे, जो कि मुथा नदी के किनारे बसा है। तो पुणे में अभी अभी स्टार्ट हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण के खेलो इंडिया गेम्स के जो दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और जो भारत का पहला खेलो इंडिया गेम्स का संस्करण था वो जनवरी 2018 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो जीते थे हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, किस राज्य सरकार ने बाल संरक्षण संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम कर दिया है? तो ये ऐसा किया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था पौधागिरी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और योजना चलाई थी ग्राम पंचायत के लिए जिसका नाम था 7 स्टार रेटिंग सिस्टम। और हरियाणा में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसको 2 देशों ने मिलकर बनाया है, भारत और फ्रांस ने। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको 2 देशों ने बनाया है, भारत और फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन 79, भारत किस देश के दुग्ध उत्पादों के आयात पर अप्रैल 2019 तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा किया है चीन देश के दुग्ध उत्पादों पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में दूध सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित किया जाता है भारत में, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीन में। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 में पूरी दुनिया के जो सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हैं वो हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद कौन सी एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या अनंत? तो 2018 से पहले जो चीन के राष्ट्रपति होते थे उनका कार्यकाल होता था 5 साल, लेकिन यहाँ की जो संविधान है वह उसमें बदलाव किया गया। तो अब जो नया नियम लाया गया तो उसमें ये कहा गया कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं वो जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो है अनंत काल, जब तक चाहें तब तक चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गृह मंत्रालय इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार भारत का जो सबसे नंबर 1 पुलिस स्टेशन है वो है कालू पुलिस स्टेशन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और दूसरे नंबर पर जो पुलिस स्टेशन है वो है कैंपेन पुलिस स्टेशन, जो कि निकोबार द्वीप समूह में। और तीसरे नंबर पे फरक्का पुलिस स्टेशन जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पूछा गया पहले स्थान का, तो इसका आंसर होगा ए। और जो हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसे कारपोरेशन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो कारपोरेशन बैंक जो है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है पीवी भारती, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला संगीत संग्रहालय ये बनेगा थिरुवैयारू तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शिलागुट्टी नरसम्मा का निधन हो गया, ये कौन थी? तो शिलागुट्टी सर नरसम्मा जो थी ये थी एक समाज सेविका, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय 4 बाहर समझौते के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जो 4 बाहर बंदरगाह है इसको बना रहा है भारत ने बनाया ईरान में, और इसकी जो पहली बैठक की गई वो की गई ईरान में। और इसके कुछ ही दूर पर चीन बना रहा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोगीबील पुल का उद्घाटन किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बोगीबील पुल है ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, रेल पुल है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बोगीबील पुल जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, रेलवे पुल।
इसकी जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है, तो ये है बोगीबील पुल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पुल कौन है, साधारण जो पुल होते हैं तो वो है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में भी, वो भी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल प्रवासी दिवस अभी भी मनाया गया 18 दिसंबर को। और 21 से 23 जनवरी को मनाया जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। और इस साल यानी कि 2019 के जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में। इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविण जगन्नाथ। इसके अलावा जो 26 जनवरी 2019 होगी उसमें जो परेड होता है इंडिया गेट पे, उसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बड़ी इंटरनेट कंपनियों पे कर यानी कि टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो ऐसा किया है फ्रांस के देश ने। इस यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और 2018 में भारत फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की सबसे 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2018 में भारत फ्रांस को पीछे करते हुए पूरी दुनिया का 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। अगला क्वेश्चन, 37 नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई, तो ये शुरू हुई महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और पुणे में ही अभी शुरू हुई हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण। पुणे जो शहर ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, फिक्की का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो फिक्की के जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम उदय शंकर। फिक्की का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है संदीप सोमाय। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अभी भी बने हैं जिनका नाम उदय शंकर। और इसके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है दिलीप चिन्वय। और यह एक प्राइवेट संस्था है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो जो ऑस्कर के लिए भारतीय फिल्म शॉर्ट लिस्ट हुई है उसका नाम है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस। यह महामारी पर आधारित एक फिल्म है। और 2018 की जो ऑस्कर फिल्म विजेता है उसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये अभी मनाया गया 22 दिसंबर को। यह प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, ये सिक्का है कॉमरेटिव कॉइन्स। ये जारी किया गया 100 रुपये का। और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसीलिए 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। और इनकी एक कविता है जिसका नाम है 51 कविताओं का संग्रह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड दिया गया इस साल का इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और सुषमा स्वराज हैं विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा किसने की है, तो सरदार पटेल पुरस्कार की जो घोषणा किया है भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में। अगला क्वेश्चन, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो ये जीते हैं क्रोएशिया के फुटबॉल के कैप्टन लुका मैड्रिच को दिया गया। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया लुका मैड्रिच को, जो कि क्रोएशिया देश के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। और अभी आईसीसी महिला कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही थी, ये मैं बता चुका हूँ, थिरुवरैया तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है, तो जो पाइका क्वेश्चन ही पूछा जाता है मेनली कि पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका विद्रोह का संबंध है उड़ीसा राज्य से। और इस पे अभी जो डाक टिकट स्मारक जारी किया गया ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल ये मनाया गया राजस्थान के बीकानेर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा 2-3 और आपको उत्सव याद रखना है। अभी अभी मनाया गया पतंग महोत्सव गुजरात में। इसके अलावा पहला अंतर्राष्ट्रीय उल्लू उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र के शहर पुणे में, उल्लू उत्सव महाराष्ट्र के शहर पुणे में। इसके अलावा एक फेस्टिवल मनाया गया हार्नबिल फेस्टिवल, तो हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है प्रतिवर्ष नागालैंड में। और इसके अलावा अभी एक और त्यौहार मनाया गया जिसका नाम है मकर बलुक्कू फेस्टिवल। तो मकर बलुक्कू फेस्टिवल जो है ये मनाया गया केरल के जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, वहाँ पे मनाया गया। और क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है? तो सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल राज्य में पड़ता है और ये पिछले 6 महीना से बहुत ज़्यादा न्यूज में है। एक और मंदिर आपको याद रखना, राम जन्मभूमि। तो राम जन्मभूमि जो मंदिर ये पड़ता है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो कि अयोध्या है सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यानी कि पार्ट 7 आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो स्पेशल करंट अफेयर का 7वां पार्ट था यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।